अल्लाह की इज्जत की कसम। आका ने फरमाया चाहे मर्द हो या औरत दोनों को पीने के लिए दिया जाएगा। जब पहला घूंट मारेगा, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्प पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खिंजीर का चेहरा होता है, ऐसी शक्ल हो जाएगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोगों की जमात है। आवाज आएगी अल्लाह ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद, तवज्जो है, ये उन लोगों की जमात है। रब ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की। नौजवानों थोड़े से वक्त के लिए अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। अय्याशियों के अड्डों पे ठोकर मार दो, शराबों के अड्डों में लात मार दो, पलट के आ जाओ। शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना है, आ जाओ पलट के। अब सुने तवज्जो के साथ, बहन बेटियां मार्केट जाती हैं, भाई को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ जाती है, बाप को पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ जाने लगी है। ओ लोगों, शादियों का ये हाल है, तुम्हारे मेरे घर में शादियां होती हैं, शादियों का ये हाल है। बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता, भाई को हया नहीं है कि एक बार खड़ा होकर ये कह दे मेरी बहन ये बाल तुझे नहीं दिखाने हैं, बल्कि इन बालों को ढांप ले, ये गैर मर्द के लिए दिखाने के लिए नहीं है। मेरी बहन तो इन सब सर को ढांप ले, बालों को ढांप ले। भाई कहने के लिए तैयार नहीं है, बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। और एक जुमला और ले जाओ, प्रैक्टिकली तौर पे जो हमने आज लोगों से सुना है। कारी साहब घर में अगर भाभी होती है, आगे पीछे कुछ औरतें बैठी हैं, मैं उनसे भी ये मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, भाभी का हक होता है, भाभी घर में दूसरी माँ होती है नंद के लिए। और अक्सर हमने देखा है कि नंदों को बिगाड़ने में सबसे पहले भाभीयों का हाथ होता है, 100% भाभीयों का हाथ होता है। जबकि भाभीयों को ये चाहिए कि वो दूसरी माँ के मिसल है, दूसरी माँ की तरह। उसे ये चाहिए कि मैं अपनी बेटी की तरह समझ के उसकी जिंदगी को संवारूं। अब जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों को, हदीस सुने, मुंह के बल घसीटते हुए डाला जाएगा जहन्नम में। नंबर 1 भाई को, ए बेटा बैठ जाओ। नंबर 1 किसे? ऊंचा बोले सब किसे? भाई को इसलिए डाला जाएगा, जवान बहन घर में थी, बेपर्दा मार्केटों में जाती थी, बेपर्दा घर से बाहर निकलती थी। तू भाई था, तूने क्यों नहीं समझाया? अल्लाह ऐलान फरमाएगा, मेरे आका ने फरमाया, रब ऐलान फरमाएगा फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। जरा ऊंचा सब बोल दे, कौन गया? भाई गया। अब दूसरा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया वो बाप जिन बापों ने अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी बेटियों को नहीं समझाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो इन बापों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अब कौन गया? भैया कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, ऐसे लग रहा हो जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर यार, अल्लाह तेरी सेहत को सलामत रखे। बिल्कुल गोलू मोलू हो रही है। बैठे यार, बेटे बात समझ में नहीं आ रही? ना आ रही? सुने, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, आजू बाजू में अगर किसी को नींद आए तो उसके कान में बोलना सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? अच्छा, जब जलसे में अगर कोई सो जाए और उसके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, तो उसे कारी साहब ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया। सुन ले थोड़ा। बाप के बारे में अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचा कौन? शोहर बचा। बहुत सारे शोहर भी बैठे हैं ना इधर, बीवियां बेपर्दा हैं, आवारा घूम रही हैं, मार्केटों में जा रही हैं। अरे भाई अगर किसी सामान की जरूरत है तुम अपने साथ लेके जाओ, किसने मना किया? खुद जाइए।
अब मैं, हमारा काम है सुनाने का, हमारा काम बताने का है, करना ना करना तुम जानो। कल कयामत में हाथ खड़े कर देंगे हम तो रब के सामने, मौला हमने समझाया था, माने ये नहीं। हम कहेंगे रुद्रपुर वालों, मौला हमने बताया था। अब ये जाने, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को जिन्होंने बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाकर भेजा है। क्या बनाया है? हाकिम बना के भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन कौन गया? भाई, बाप, शोहर, कोई बच गया क्या? अब नहीं बचा कोई, सब गए। अब जरूरत है कि सब, कुछ इसमें भाई बैठे हैं, कुछ बाप बैठे हैं, कुछ शोहर बैठे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, एक एक घर की जिम्मेदारी है कि घर की तरबियत करो, बहनों को प्यार दो। बहनों को प्यार देना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अच्छा, बाज को देखो रुद्रपुर वालों, अगर बहन कभी ना कभी घर पे 2-3 महीने में 6 महीने में आ जाए तो कुछ तो भाभीियों का मुंह टेढ़ा हो जाता। कुछ भाई भी ऐसे हैं कि जिनका भाइयों का मुंह टेढ़ा हो। मैं सही है कहने लगा हूं, सब भाई एक जैसे नहीं है। कितने भाई ऐसे हैं जिनकी जवान बहन, जिनकी शादियां हो गई, जब वो अपने घर से ससुराल से वापस आती है ना, तो पलट के जब घर में आती हैं, यार एक बात याद रखो जरा मुसलमानों, जिस घर में बच्ची पैदा हुई हो, जिस घर में परवान चढ़ी हो, 18-20 साल की परवरिश करने के बाद जब वो दूसरे घर में गई होगी, तो यार इस घर को वो इस घर को भूल जाएगी क्या? ये तुम्हारे जो घर है बाप वाला, माँ का जो घर है, भाइयों का घर है, याद रखो बहन भूल जाएगी। नौजवानों, भाई को बहनों से इतना प्यार होता है, अगर बहन को ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा भाई बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह से दुआ करती, मौला मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने भाई का चेहरा जाकर देख। बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं है? भाई के लिए बहन सब कुछ कुर्बान कर देती है। अब एक हदीस सुनो मोहब्बत के साथ। सरकार का बचपन, आपकी बहन हजरत शीमा, सगी बहन नहीं है, रजाई बहन, हजरत हलीमा की लड़की। किसकी लड़की है? जो सरकार की रजाई माँ है, यानी सरकार ने, मेरे आपके नबी ने जिनका दूध पिया है, हाय हाय सुभान अल्लाह, उनकी बहन है, उनकी बेटी है हजरत शीमा। और कारी साहब कितने सोने जुमले हैं। जब सरकार को हजरत हलीमा, वो बात लंबी हो जाएगी, हजरत हलीमा जब मक्के से लेके गई ना, तो लेने के बाद घर में पहुंची तो हजरत शीमा ने जब सरकार का चेहरा देखा, हिल गई सुभान अल्लाह। अच्छा, अब तो माहौल नहीं है, मगर पहले का ये माहौल था, जब पड़ोस की, अभी भी है कुछ घरों का माहौल, जो आजू बाजू इस घर की, उस घर की, इस घर की, इस घर की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो जवान बहन होती है 8-10 साल की या 9 साल की, तो वो अपने भाई को गोद में उठा के लाती है। बड़ी बहन का ये रूल होता है, तो बहन लेके आती है, तवज्जो, जब वो गोद में उठा के लाती है तो वो दूसरी बहन भी आती है, फिर वो दूसरी बहन आती है, फिर इस घर की बहन आती है। तो मैं सही बात कहने लगा हूं, तो वो दूसरी से कहती, देखना मेरा भाई कितना सोना है। बोलो ऐसा है? तो कहती है, देख मेरे भाई की उंगलियां कितना हसीन है, देख मेरे भाई की नाक कितनी खूबसूरत है, देख मेरे भाई की आंखें कितनी बड़ी हैं, देख मेरे भाई के बाल कितने खूबसूरत है। ये आपस में बहन बैठ के अपने अपने भाई की तारीफ करती हैं। हजरत शीमा के घर में, हजरत हलीमा के घर में जम जाने कायनात, हसनैन के नाना तशरीफ लाए। छुटपन का जमाना है, सरकार का बचपन का जमाना है। हजरत शीमा के घर में आते हैं, जाने कायनात हजरत हलीमा जब मक्के से सरकार को लेके आती हैं, आने के बाद घर में आई, पहली नजर हजरत शीमा की मेरे करीम आका के रुखे ज़ेबा पे पड़ी। हजरत शीमा का चेहरा खिल गया, गोद में उठाती है, गोद में उठाने के बाद महल्ले में जाती हैं, जहां कबीले की बेटियां अपने अपने भाइयों को लेके आती थी, जहां कबीले की बहनें अपने अपने भाई को लाती हैं, सब आके तारीफ करती हैं। आने के बाद कहती हैं, देखो मेरा भाई कितना हसीन है, देखो मेरा भाई कितना जमील है, देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है। हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा मेरे आपके नबी को, मुसलमानों कुर्बान जाओ, मेरे आपके नबी को गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद महल्ले की बेटियों के करीब लाती है, लाने के बाद कहती है, ओ बहनों देखो, एक मेरा
लाल है, एक मेरा भाई मोहम्मद है, कितना सोना है। आओ इसकी मिसाल, अगर तुम्हारे सबके भाई हो, मेरा भाई ऐसा है, तुम्हारे भाइयों की सारे भाई एक तरफ, मेरा भाई एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान। अब एक जुमला यही रोक के, जब हजरत हलीमा मेरे नबी को लाई ना, कबीले में लाई, तो इस कबीले में जितनी बकरियां थी सबके थन सूख गए थे, जितने जानवर थे, कहत साली का जमाना था, सब जानवरों ने दूध दे देना बंद। तो बच्चों फोकस रखें, दूध देना बंद। जब नबी तशरीफ लाए, हरियाली, जहां घास सूख गई थी हरी हो गई, जो पेड़ों के पत्ते सूख गए थे हरे भरे हो गए, बकरियों के थनों में दूध आ गया, सुभान अल्लाह, जानवरों के थनों में दूध आ गया। एक औरत ने, दो ने, तीन ने, चार ने, कबीले में, जब कबीले में, तो जो इधर ख्याल रखें, जब कबीले में चर्चा हुआ, क्या चर्चा? हजरत हलीमा के घर बरकत वाला बच्चा आया। क्या कहा? बरकत वाला। जरा पीछे वाले भी बोले क्या कहा? हजरत हलीमा के घर में बरकत वाला बच्चा आया है, बरकत वाला बच्चा आया है। अच्छा, किसी को बुखार, देखो ऐसे, मेरे आका का दस्ते करम थामा, कारी साहब जा सकते हैं, इजाजत है, बैठ जाइए, क्योंकि बीमार भी हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम हजरत को मौला शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा, और रब्बे करीम सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। इस नबी के मिलाद की महफिल के सदक़े में मौला सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। जो भी इस बस्ती में बीमार है मौला सबको शिफा अता फरमा। अच्छा, मुझे 1 घंटे से ऊपर बेचैनी तो कोई, सच बताना, 1 घंटे से ऊपर हो गया, खत्म कर लें के बोले? अच्छा लग रहा है? जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब सुने, बरकत वाला बच्चा आया। कौन सा बच्चा आया है? बरकत वाला। छोटपन का जमाना है, 1 2 3 महल्ले में चर्चे हो गए, किसी को बुखार, ऐसे आका का दस्ते करम थामा, इधर देख लें यार नौजवानों, आका का हाथ पकड़ा ऐसे हजरत हलीमा ने, पानी में डुबोया, जाओ ले जाओ। अच्छा, पानी पिया, शिफा, पेट में दर्द, हाथ भिगोया, शिफा, कुछ और बीमारी, हाथ भिगोया, प्याले में डाला, शिफा। तवज्जो है, शिफा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, एक हाथ नीचे नहीं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखें, 1 2 3 4 हजरत हलीमा का बयान है। मेरे घर पे भीड़ लग गई, और इतनी भीड़ लगी कि मैं परेशान हो गई। मैंने अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा तैयार कराया, जो है एक गड्ढा तैयार कराया, उसमें पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद मैंने अपने लख्ते जिगर नूरे नजर मोहम्मद अरबी के कदमों को उसमें डाल दिया। बस उसमें कदमों को डालना था। मैंने कहा आते जाओ, भरते जाओ, आते जाओ, ले जाते जाओ। लोग आते, पानी भर के जाते, जो बीमार आते शिफा पाते, बीमार आते सेहतियाब होके चले जाते। मेरे दोस्तों, मगर एक हजरत हलीमा की सहेली, जुमले पे गौर करें, एक हजरत हलीमा की सहेली थी जिनका एक बच्चा था, डेंजर बीमारी लगी थी। उस जमाने में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, सबको दिखाया, लागर हो गया, बिस्तर पे पड़ा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, मौत के करीब है। आपने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों को रिश्तेदारी में, अहबाब में, अपने मोहल्ले में, बस्ती में देखते हैं, बस यार कहते हैं चंद दिनों का मेहमान है। ये जुमले होते हैं ना, हड्डियां नजर आ रही हैं यार, उठ नहीं सकता, पड़ा है, चारपाई पे पड़ा है। लोगों, बीमारों को देखा करो, बीमारों को देख के इबरत हासिल किया करो। ये सेहत ना, ये सेहत, ये जवानी, इस जवानी में सजदे कर लो। हमने लोगों जवानियों में सजदे कर लो ना, तो याद रखना न जाने कितने लोग ऐसे हैं हमने बगैर सजदे के नमाज अदा करते देखे।
जब बीमार हो जाते हैं ना, कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं और सजदा अल्लाह के करीब करता है इंसान। तवज्जो है, सजदा अल्लाह के करीब करता है इंसान को। आओ बड़ी तेजी से उस तरफ जाते हैं। आने के बाद हजरत हलीमा की सहेली के